ईश्वर वास्तव में है या नहीं, इसको लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि ईश्वर आपके अंदर ही है, तो क्या आप उसको खोजना चाहेंगे? बुद्ध ने इसका एक आसान तरीका बताया है। ईश्वर है या नहीं, चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दिन सुबह सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की सभा में बैठे हुए थे। वहां एक आदमी आया। वह राम का बहुत बड़ा भक्त था। अब वह बूढ़ा हो रहा था और उसे एक छोटा सा संदेह हो गया। उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि मैं जीवन भर राम राम कहता रहा, लेकिन वे लोग जिन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया, उनके लिए भी सूरज उगता है, उनकी सांसें भी चलती हैं, वे भी आनंदित हैं एवं उनके जीवन में भी खुशियों के कई मौके आए हैं। मैं बैठकर बस राम राम कहता रहा। मान लो जैसे कि वे कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, तब तो मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया। वह जानता था कि ईश्वर है, लेकिन उसे एक छोटा सा संदेह हो गया। उसे पता चला कि एक अलौकिक आदमी यहाँ गांव में आया हुआ है। उसने सोचा कि उससे बात करके मुझे अपना संदेह दूर कर लेना चाहिए, लेकिन सबके सामने यह प्रश्न कैसे पूछा जाए। इसलिए वह सूर्योदय से पहले बुद्ध के पास आया, जबकि अंधेरा अभी पूरी तरह से छंटा नहीं था। एक कोने में खड़े होकर उसने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या ईश्वर है या नहीं? गौतम बुद्ध ने उसे देखा और कहा, नहीं। शिष्यों के बीच सन्नाटा छा गया। ईश्वर है या नहीं, यह द्वंद्व उनमें प्रतिदिन चलता रहता था। उन्होंने कई बार गौतम से यह प्रश्न किया था, और जब भी यह प्रश्न किया जाता था, गौतम चुप रह जाते थे। यह पहला मौका था जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, नहीं। शाम को फिर बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। उसी समय एक दूसरा आदमी आया। वह एक चार्वाक था। क्या आप जानते हैं कि चार्वाक कौन होता है? उन दिनों एक समूह हुआ करता था जिन्हें चार्वाक कहा जाता था। वे पूरे भौतिकवादी लोग होते थे। वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते, वे केवल उसी में विश्वास करते थे जिसे वे देख सकते थे। इसके अलावा उनके लिए किसी चीज का अस्तित्व नहीं होता। अब वह बूढ़ा हो रहा था और उसके मन में एक छोटा सा संदेह आ गया। मैं पूरे जीवन लोगों को कहता रहा कि ईश्वर नहीं है। मान लो अगर ईश्वर है, तो जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वह मुझे छोड़ेगा? लोगों से वह नरक के बारे में कई बार सुन चुका था। अब उसे थोड़ी सी शंका हो गई। वह जानता है कि ईश्वर नहीं है। वह अपना पूरा जीवन यही साबित करता रहा, लेकिन उसे थोड़ा सा संदेह हो गया। मान लो अगर ईश्वर है, तो संकट क्यों मोल लिया जाए? उसके मन में यह विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना बुद्ध से मिलकर वह अपनी समस्या का समाधान कर ले। इसलिए देर शाम को अंधेरा होने के बाद वह गौतम के पास पहुंचा और उसने गौतम से पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उसे देखा और कहा, हां। एक बार फिर शिष्यों के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। सुबह से वे बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईश्वर नहीं है, लेकिन शाम को वह कह रहे हैं कि ईश्वर है। ऐसा क्यों है? इस बीच एक शिष्य ने तथागत से पूछा, सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु तथागत से उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने तथागत से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। तथागत बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूं जो नास्तिक होते हैं, इसलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रहा तीसरा व्यक्ति, जिसका अपना कोई मत नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य
यही था कि वे अपनी मान्यता में न बंधें और खुद सत्य तक पहुंचें। देखिए, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। बिना जाने आप केवल जानने का बहाना करेंगे। अगर आप मुझ पर अविश्वास करते हैं तो आप जानने की उस संभावना को नष्ट कर देंगे जो आपके अनुभव में नहीं है। आप ईश्वर को जानते हैं, आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है, आप उसका नाम जानते हैं, आप जानते हैं कि उसकी पत्नी कौन है, आप जानते हैं कि उसके बच्चे कितने हैं, आप उसका जन्मदिन जानते हैं, आप जानते हैं कि वह अपने जन्मदिन पर कौन सी मिठाई पसंद करता है। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपके भीतर क्या हो रहा है। दरअसल यही सारी समस्या है।